बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिस पे हम है यूनिट नंबर 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल के चैप्टर नंबर 3 पर एचसीएफ एंड एलसीएम। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन 5 हो चुके हुए हैं और आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो बाकी रह गए थे वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, हुमा हैज़ 72 बुक्स इन उर्दू एंड 90 बुक्स इन इंग्लिश। These books are to be put in bundles having an equal number of books. Each bundle must have the books bundle so that no book is left over. अच्छा, क्वेश्चन में एक लाइन इसमें मिस हो गई। ऑफ सेम लैंग्वेज व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, इट्स मीन ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन की सेंस क्या है, अगर उसके पास उर्दू की 72 बुक्स हैं और इंग्लिश की 90, दोनों का बुक का नंबर सेम नहीं है, या तो दोनों सेम सेम हो तो सेम सेम बंडल बन जाए। अब उसने कहा है कि अब बुक्स को इस तरीके से बंडल बनाएं, ईच बंडल हैव द सेम लैंग्वेज, के एक तरफ उनकी लैंग्वेज भी सेम हो, कि अगर उर्दू का बंडल है तो वो उर्दू का ही बने और इंग्लिश का है तो इंग्लिश का ही बने, और उसमें कोई भी बुक बाकी नहीं बचनी चाहिए। बंडल में सारी बुक्स को इस तरह बाइंड कर देना है कि कोई भी बुक बाकी ना बचे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग जो भी बात हो, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर हमने इसमें सिंपल फाइंड करना है। अब इसका आंसर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट लिख दी गई है, हुमा हैज़ उर्दू बुक्स एंड हुमा हैज़ इंग्लिश बुक मेंशन कर दिया। मैक्सिमम नंबर अभी नहीं पता, तो अब क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड कर लेंगे। और HCF के लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में अप्लाई कर रही हूँ, वो जो कि सिंपल है और इजीली नंबर आ जाता है। अच्छा, 72 है, 72 वन ज़ा 72 ही होता है, लेकिन अगर 2 ज़ा जाएँ तो ऑफ कोर्स 7 को डबल करना पड़ेगा, 2 को डबल करना पड़ेगा, 100 समथिंग नंबर आएगा। तो इसका मतलब है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 ज़ार ही कर लेते हैं 72। अब यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 में से 7 माइनस किया 1, अब यहाँ 18 आ गया और ये 72 बच गया। अब यहाँ पर 18 को मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, आई थिंक 4 ज़ार आ जाता है। 8 4 ज़ा 32, 2 एंड 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 3 प्लस किया 7, यस 4 ज़ार 72 कंप्लीट हो गई डिवीजन इसकी। तो अब यहाँ पर हमारा HCF आया 18, तो इसका मतलब है एक बंडल में कितनी बुक्स होंगी, 18। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आर रेड रिबन ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। रिबन जो रेड है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड वाइट रिबन ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर, और फिर जो वाइट है उसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर है। आर टू बी कट इनटू स्मॉल पीसेस। इन दोनों जो भी रिबन्स हैं इनको कट किया है स्मॉल पीसेस में ऑफ इक्वल लेंथ के। अगर फॉर एग्जांपल उसने एक लेंथ सोच ली कि इतनी लेंथ है, जो कि अब हमें फाइंड करने में पता नहीं है, तो उसने उतनी ही लेंथ के सारे पीस कट किए हैं, तो उसके पास कोई भी नंबर एक्स्ट्रा, कोई भी रिबन एक्स्ट्रा नहीं बचा, सारे ही इक्वली कट हुए हैं, क्योंकि उसने खुद मेंशन किया है कि वो इक्वली कट लेंथ के हुए हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच स्मॉल पीस। अब आपने ये बताना है कि वो जो पीसेस उसने कट किए हैं उनकी लेंथ क्या होगी, तो वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर आपसे पूछा है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब HCF ही फाइंड करना है। यहाँ पर लेंथ ऑफ रेड रिबन मेंशन करेंगे, लेंथ ऑफ वाइट रिबन, और फिर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस, अब वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी इसका HCF डिवीजन मेथड से ही ले लेते हैं, ये 42 और यहाँ 30, 32 ज़ा 60 हो जाता है, बड़ा नंबर हो जाएगा तो 1 ज़ार ही कर लेंगे। 30, 2 0 में से माइनस हुआ तो यहाँ 2 आ गया, 3 में से 1 आ गया, ओके यहाँ पर आ गया 30 अंदर। जो पिछली वैल्यू में डिवाइज़र होता है वो अगली वैल्यू में डिवाइडेड बन जाता है। अब 12 के टेबल में 30 नहीं आता, 30 से छोटा 24 आता है। 12 2 ज़ा 24, यहाँ 10 और 2, 10 में से 4 6 6 सॉरी 6। अब यहाँ पर इससे पीछे ये डिवाइज़र था, अब यहाँ पर ये डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई और HCF हमारा 6 आ गया। इट्स मीन जो स्मॉल लेंथ ऑफ स्मॉल, ईच भी लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ईच वर्ड भी मेंशन है, क्वेश्चन में से ही लिखना होता है ना, तो वो आप लिख सकते हो, स्मॉल पीस इज इक्वल टू 6।
6 है उसकी जो हमारे आंसर आया है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इसका मतलब है आंसर के साथ भी उसका सेंटीमीटर का जो यूनिट है वो मेंशन करना है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 ड्रम्स कंटेन 28 लीटर, 56 लीटर एंड 84 लीटर ऑफ ऑयल रिस्पेक्टिवली। 3 ड्रम्स हैं, तो पहले ड्रम की रिस्पेक्टिवली का मतलब है रिस्पेक्टिवली अपने अकॉर्डिंग टू उसके नंबर्स के चलना है। पहला नंबर ये है तो पहले ड्रम में इतना ऑयल है, दूसरा है तो दूसरे में इतना और तीसरे में इतना। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर। लार्जेस्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में हिंट पता चल गई है, लार्जेस्ट है तो इट्स मीन HCF फाइंड करना है। कंटेनर दैट कैन बी यूज टू मेजर द ऑयल एग्जैक्टली। अब उसने ये कहा है कि आपने लार्जेस्ट कंटेनर वो बताना है जिसमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि कितना ऑयल है। तो अब इसका आंसर देखें, 3 ड्रम्स कंटेन ऑयल कितना है उनमें वो बता दिया। कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर, अब लार्जेस्ट कंटेनर की आपने यहाँ पर कैपेसिटी, लार्जेस्ट नंबर हमने इसका HCF ही फाइंड करना है। HCF के लिए यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ के लिए आप ये वाला मेथड अप्लाई कर दें, वो वाला भी करने से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको ये वाले मेथड से इसको करवा रही हूँ। 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7, क्योंकि इससे इजीली फैक्टर्स बन के उसका HCF निकल आएगा। ये इवन नंबर है, 2 के साथ ही होगा, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ार 16, अगेन 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 के साथ 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। और ये भी इवन नंबर है, 2 के साथ होगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 के साथ ही 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब ये 3 के साथ 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। अब इनके फैक्टर्स लिखने हैं, PF ऑफ 28, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। यहाँ पर इसके आगे 2 2 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और इसके आगे 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसमें भी 2 2 और 7 ही है लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें 2 बार 2 है, इसमें 3 बार है, तो जो सेम है वो सेम लिख देते हैं और जो एक्स्ट्रा है वो एंड पे भेज देते हैं। और यहाँ पर भी 2 टाइम 2 है और 7 भी है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इस कैसे था ना 2 2 3 7, तो 2 2 3 7। अब जो सेम है ये एक सेम है, ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, तो इसका HCF आ गया 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। अब ये 28 आ गया, तो इट्स मेन कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर इज इक्वल टू, यहाँ पे 28 आंसर आया तो 28, और यहाँ पर भी ये देखिए ये भी लीटर्स में, ये भी लीटर्स में, ये भी लीटर्स में, तो इसका आंसर भी लीटर्स में ही आएगा। अच्छा, इसको इस मेथड से करने से कोई अलग चेंज नहीं हो गया, आपको इसी क्वेश्चन को आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ थी तो उसमें आपको डिवीजन से करवा दिया, 3 वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट्स वाई मैंने इसको इस मेथड से करवा दिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये वाला मेथड नहीं करना, वही वाला मेथड करना है, तो आप मुझे ज़रूर कहिएगा, मैं आपको करवा दूँगी। क्योंकि बेसिकली मैं आपको वही वाला मेथड रेफ़र करती हूँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईज़ी हो, और आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये ना समझो कि मुझे खपना पड़ेगा या मुश्किल लगेगा। आपको ईज़ी जो मैं बता रही होती हूँ ना वो मेरी अकॉर्डिंग बच्चों के लिए ईज़ी होता है। फिर भी अगर आपको ये लगे कि नहीं दूसरा मेथड ज़्यादा ईज़ी है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको वो वाला क्वेश्चन उस मेथड से करवा दूँ, ठीक है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 8 12 एंड 15 सेकंड्स। अब यहाँ पर 3 बेल्स का इंटरवल जो है वो इस तरह रिंग होती है, उनका इंटरवल है कि एक होती है 8 सेकंड वाली, एक होती है 12 सेकंड के बाद, एक होती है 15 सेकंड के बाद। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दी 3 बेल्स रिंग्स टुगेदर। अब आपने ये बताना है कि इनके बाद जो अगली बेल होगी वो कितने सेकंड्स के बाद होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि लार्जेस्ट नंबर लेना है या ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपने यहाँ पर इस हिंट को याद रखना है कि जब भी टाइम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर उसमें तो मेंशन कर दे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेंशन ना हो तो वहाँ पर LCM फाइंड करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर 3 बेल्स रिंग्स इंटरवल, ये इंटरवल्स उसके मेंशन कर दिए और सेकंड लिखा हुआ था तो मैंने सबके साथ सेकंड लिखा ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये 8 सेकंड है, ये 12 सेकंड है और ये 15 सेकंड। 3 बेल्स रिंग टुगेदर, अब 3 बेल्स जो रिंग टुगेदर होंगी वो कितने पे होंगी वो बताना है।
अब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है और डिवीजन मेथड से कर रही हूँ ताकि हमें कॉमन नंबर और अनकॉमन वाले ना पंगे करने पड़े, ठीक है। अब इसमें ये 2 इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 से मैं कर लूँगी। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12 और 15 नहीं जाएगा तो वो एज इट इज़। अब ये फिर 2 इवन नंबर है, 2 से कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और फिर 15 एज इट इज़। अब फिर 2 से 2 1 ज़ार 2, 3 वैसे ही आ जाएगा और 15। अब यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं है। अब 3 के टेबल से कर रही हूँ क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आएगा, 15 भी। 1 वैसे ही 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और यहाँ 5 का टेबल 1 1 और ये 1, 5 1 ज़ार 5। अब आप यहाँ पे पहले लिख लें बेशक एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 24 5 ज़ार क्या होता है 120। तो यहाँ पर आ गया 120। अच्छा यहाँ पर देखिए बेटा, ये भी सेकंड आपको 8 सेकंड है, 15 और 12 सेकंड कितने छोटे दिए हुए हैं लेकिन आपका आंसर बड़ा है। अब यहाँ पर टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग एक और काम करना होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड्स को फाइंड करने के लिए 120 को 60 के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ये वाला 0 इस 0 से कट जाएगा। 6 के टेबल में 12 आता है 2, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट बेल होगी उसका इंटरवल क्या होगा 2 सेकेंड। जैसे बाकी क्वेश्चंस में यूनिट जो मेंशन होता है वो यूनिट लिखना ज़रूरी था, इसी तरह इसमें ये वाला प्रोसेस करना ज़रूरी है क्योंकि 120 सेकेंड इतना बड़ा आंसर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर है उसको 60 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 66, 99 एंड 88 लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 6 इन ईच केस। अच्छा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर है तो इट्स मीन एलसीएम फाइंड करना है और दूसरे नंबर पे जो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं उनका रिमाइंडर भी है। ईच केस का मतलब है इसमें से भी रिमाइंडर को निकालें, इसमें से भी और इसमें से भी। तो अब इसका सोल्यूशन देखें। स्मॉलेस्ट नंबर ये फैक्टर्स बता दिए मुझे क्वेश्चन में। अच्छा, फैक्टर्स लीव रिमाइंडर इन ईच केस, कितना रिमाइंडर लीव कर रहा है 6। सो फैक्टर्स आर 6 में से भी 6 को 66 में से भी 6 को माइनस करना है, 60 आ जाएगा। इसमें से भी माइनस करना है 93 आ जाएगा और इसमें से भी 6 को माइनस करना है 82 आ जाएगा। अब इसका मतलब है जो हमने एलसीएम निकालना है ये अब हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आप एलसीएम निकाल लें, डिवीजन मेथड से ही निकाल लेंगे। 60, 93 और 82। सबसे पहले ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 0 एज इट इज़। 93 नहीं जाएगा तो वो ऐसे ही आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। अब ये अगेन 2 के टेबल के साथ क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 15 ज़ार 30 और 93 और 41। अब ये यहाँ पर 3 के टेबल पे कर रही हूँ क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी होगा और ये भी। इनको प्लस करें 9 में 3 प्लस किया 12, 3 के टेबल में 12 आता है। 4 में 1 प्लस किया 5, 9 के टेबल में सॉरी 9 कह रही हूँ, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। इसको फिर एज इट इज़ ले आएंगे, इसको कर लेते हैं। 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 और ये 41 हो गया। अब यहाँ पर 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5, 31 एज इट इज़, 41 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर 31 और 41 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों ही अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। इसका मतलब है 31 के साथ ही 31 को करेंगे और 41 के साथ 41 को। आंसर इसका थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्योंकि फैक्टर्स हमारे ऐसे हैं तो हमें प्राइम नंबर्स होते हैं तो उसको उनके टेबल से ही करते हैं। 31 और 41। अब यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, ये 60 तक हो गया। अब ये 60 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैंने आपको समझाया था जब, एक सेकंड पहले लिख लेती हूँ, 60 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 41। जब किसी ज़ीरो वाले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, ज़ीरो को बाद में लिख लेंगे, 6 को 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो इसका मतलब है 186 आया तो हमने साथ 0 लगा देना है। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 1860। अभी 41 से मल्टीप्लिकेशन रहती है तो अब यहाँ पर 41 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0681
4 0 0, 6 4 24, 4 and 2 कैरी, 8 4 32, 32 में 2 प्लस किए 34, 4 लगा 3 कैरी, 4 1 4 और 3 प्लस किया 7, 0 6 12 1 कैरी, 4 5 और 6 और यहाँ 7। तो ये इसका आंसर आ गया 7 6 2 6 0 और ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा एक्सरसाइज के ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हुए हैं और हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और अपना जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।